साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 कदम सीरीज में हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। साथियों ये सीरीज हमारी एनुअल चल रही है, लगभग 925 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है। आप हमारे कैलिबर अड्डा पे जा करके प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, इसका रिवीजन कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। आगामी आने वाले एग्जाम्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए दमदार सीरीज साबित होगी आपकी। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा मेरी डेली मॉर्निंग की सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, उसको भी नोट डाउन करते रहिए। बीच में 4-5 क्लास छूटे हैं, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ और जल्दी ही आपको सब कवर करा दूँगा। तो साथियों इसके अलावा हमारे कैलिबर अड्डा में बायो की क्लासेस भी शिखा मैम द्वारा लिए जा रहे हैं, कंपटीशन लेवल की क्लासेस हैं। आप उसको देखिए, पसंद करिए, पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इम्पॉर्टेंट सजेशन दीजिए, जो हो हम उस पर अवश्य अमल करेंगे। साथ में इसके अलावा जनरल हिंदी की क्लासेस भी चल रहे हैं, साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, टीजीटी आपकी है, आरओ है, टेट है, सीटेट है, सुपर टेट की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। आप उसका अध्ययन करके बहुत ही लाभ उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं 10 कदम सीरीज के अंतर्गत हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग क्या है। 8 मार्ग बताए थे बुद्ध ने, वो कौन कौन थे सबको मालूम होगा, लेकिन फिर भी आपका एक बार रिवीजन बनता है। कौन थे? एक तो नंबर 1 पे आप कह सकते हैं सम्यक वाक्, मतलब अच्छा बोलना, सम्यक वाक्। फिर नंबर 2 कोई भी सम्यक दृष्टि, अच्छी दृष्टि से सब चीज को देखना, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। सम्यक कर्म, सम्यक कर्म, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका, आजीविका आपका सम्यक समाधि, सम्यक आपका सम्यक वाक हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक कर्म हो गया, सम्यक आजीविका हो गया, सम्यक समाधि हो गया, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है आप मतलब अच्छी तरीके से अच्छे व्यायाम करना चाहिए जो शरीर के लाभप्रद हो। ऐसा नहीं उल्टा सीधा कर लो जो आपको हानि, मतलब अच्छे की वजह से आपका और हानि कर जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि हो गया। फिर सम्यक आपका होता है संकल्प, एक सम्यक संकल्प होना चाहिए। सम्यक आजीविका हो गया आपका। सम्यक वाक हो गया, वाक का मतलब होता है सही बोलना। सम्यक दृष्टि, अच्छे विचार से देखना। सम्यक कर्म होना चाहिए, सम्यक आजीविका होना, सम्यक समाज, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, स्मृति। तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं बुद्ध ने, तो याद होना चाहिए। सम्यक वाक, अच्छे मतलब विचार, अच्छा बोलना चाहिए मनुष्य को। सम्यक दृष्टि रखनी चाहिए, किसी के प्रति एटीट्यूड मतलब आपका जैसे पॉजिटिव होता है रखना चाहिए। सम्यक कर्म, सद्विचार, सद्कर्म होने चाहिए आपके। सम्यक आजीविका, आजीविका जो जीवन यापन के लिए जो सही मार्ग का उपयोग करके ही उसको कमाना चाहिए आपको। सम्यक समाधि, भगवान की जो ध्यान करिए, समाधि मतलब लीन होकर के, तल्लीन होकर के भगवान में। सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, ये 8 अष्टांगिक मार्ग जो हैं वो बुद्ध के हैं। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि यूनानी राजदूत हेलियोडोरस कृष्ण का उपासक था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलियोडोरस कृष्ण का उपासक था, भगवान कृष्ण का उपासक था। तो ये विदिशा के नगर स्तंभ अभिलेख से, विदिशा के नगर स्तंभ
अभिलेख से। थर्ड क्वेश्चन है, किस शासक के सिक्कों पर गरुड़ का चित्र अंकित था? किस शासक के सिक्कों पर गरुड़ का चित्र अंकित था? तो ये एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल का है, चंद्रगुप्त सेकंड तथा समुद्रगुप्त, दोनों के में समुद्रगुप्त। और किससे पे प्राप्त होता है? भीतरी अभिलेख से जो ए प्राप्त होता है, भीतरी अभिलेख। प्राप्त सिक्कों में ये क्या होता है? गुप्त काल के सिक्के प्राप्त होते उसमें गरुड़ का चित्र अंकित होता था, गरुड़ भगवान का चित्र, जो विष्णु का वाहन माना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, किस प्राचीन मंदिर में शेषनाग की शैया पे विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है? तो नारायण विष्णु को शेषनाग जी की शैया है, तो शेषनाग जी नारायण विष्णु की मालूम माना ही जाता है। नारायण विष्णु जो होता है हमेशा शेषनाग के ऊपर लेटे हुए दिखाए जाते हैं क्षीर सागर में। तो एक किसमें है, किस प्राचीन मंदिर में इसका अवलोकन होता है? तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ झांसी, झांसी का दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर फेमस है। पूछा जाता है कि दशावतार मंदिर कहाँ है, तो इससे क्वेश्चन जनरेट होता है देवगढ़ में, झांसी में। किसको समर्पित? नारायण विष्णु को। नारायण विष्णु को इसमें उसके शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। शैवों का प्राचीनतम संप्रदाय क्या है? तो ये पाशुपति, पाशुपत संप्रदाय जो है ये माना जाता है प्राचीनतम संप्रदाय, जिनके संस्थापक भगवान लकुलीश को माना जाता है, भगवान लकुलीश, लकुलीश। 18 संप्रदायों का वर्णन है शैवों को, कितने? 18 संप्रदाय माने गए हैं। तो सबसे पुराना संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय माना गया, जिसके संस्थापक भगवान लकुलीश को माना गया, जो भगवान शंकर के ही अवतार माने जाते हैं। भगवान शंकर के 18 अवतारों का जिक्र है, संप्रदाय नहीं, 18 अवतार, 18 अवतारों का जिक्र किया गया भगवान शंकर के। अमित्रोकेटस की संज्ञा किससे दी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे दी गई थी? अमित्रोकेटस की संज्ञा बिंदुसार की दी गई थी, बिंदुसार, बिंदुसार को अमित्रोकेटस की संज्ञा दी गई थी, जिसका मतलब होता है शत्रु का विनाश करने वाला। इसका मतलब होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला, शत्रुओं का विनाश करने वाला, विनाश करने वाला। 7 क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने महिला महामातों की नियुक्ति की थी? तो 12वें शिलालेख से, अशोक के 12वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने महिला महामातों की भी नियुक्ति की थी। महिलाओं को तो भेजा भी था, संघमित्रा जो अपनी पुत्री थी महेंद्र के साथ भेजा था श्रीलंका में बौद्ध को प्रचार करने के लिए, तो महामात्य के रूप में ही गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था, सीता, सीता कहा जाता था। काश्तकार को क्या कहा जाता था? उपवास, काश्तकार को उपवास कहते थे, उपवास। और
जो भूमि मालिक थे उन्हें क्षेत्रक कहा जाता था। भूमि मालिक को क्षेत्रक कहा जाता था। और राजकीय भूमि को जो देखभाल करता था उसे सीताध्यक्ष कहा जाता था। तो सीता कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। सीता। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हूण शासक मिहिर कुल को किस भारतीय शासक ने पराजित किया था। ये तोरमान का पुत्र था। तोरमान जिन्होंने लगभग 5वीं शताब्दी में कब्जा कर लिया था, हमारे पश्चिमी क्षेत्र, भारत के पश्चिमी क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था आक्रमण करके। तोरमान जो हूण थे, एक बर्बर जनजात जो मध्य एशिया की जनजात थी, उसने कब्जा कर लिया था। उसी का लड़का पुत्र था मिहिर कुल। इसको पराजित किया था मालवा के शासक यशोधर्मन ने। मालवा के शासक 510 ईस्वी में इसका शासन था। मालवा के शासक यशोधर्मन। और मगध का शासक बलादित्य ने, दोनों ने मिलकर हराया था। मगध का शासक बलादित्य। और इसको हराकर इसको छोड़ दिया था, वध नहीं किया था। ये इतना बदतमीज था, इतना क्रूर होती थी ये जनजाति। जाकर के कश्मीर के राजा के यहाँ इसने शरण ले ली। जिसने शरण ले ली उसी को मार करके ये कश्मीर का शासक बन बैठा था मिहिर कुल। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है। खेरिया का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। इंपॉर्टेंट युद्ध माना जाता है। बंगाल में खेरिया का माना जाता है। तो 1740 में अलीवर्दी खां और उस समय निवर्तमान शासक जो था सरफराज खां के बीच हुआ था। सरफराज खां के मध्य हुआ था। फिर अलीवर्दी खां ने इसको हरा दिया था और इसका फिर शासक 740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का शासक बन बैठा था और 1756 तक इसका राज रहा था। तो ये रहे दोस्तों हमारे 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के। और हमारे इस सीरीज में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन, उन्हीं का कलेक्शन होता है। तो 10 से 12 मिनट के बीच हमारे साथ बने रहिए। और सुबह भी 10 से 12 के मध्य जो हमारे जनरल आपका करंट अफेयर सीरीज चलती है। उसके अलावा भी मैं क्लासेस लाता हूँ आपके लिए, एकेडमिक क्लासेस, मैथ के, फिजिक्स के, इंग्लिश के। थोड़ा तबीयत अब ठीक हो रही, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। मैं जल्दी ही वो क्लासेस भी आपके शुरू कर दूंगा और आपको रेगुलर मिलते रहेंगे आपके वीडियो। बस आप तैयारी करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप कलीवर अड्डा विजिट करिए। कलीवर अड्डा में लगभग 270 से ज़्यादा वीडियो हो गए हैं, 272-73 हो गए हैं। आप उसको वॉच करिए, उसका लाभ उठाएं, आने वाले एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करें, अपने लक्ष्य के प्राप्त करिए। यही कलीवर अड्डा की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। साथियों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। जय हिंद साथियों।